गृहस्थी का मतलब एक दायरे में बनना, उसके नियम कानून को पालन करना तथा अपने गृह के प्रति अनुशासित रहना। वैसे तो गृहस्थी सभी योनियों की होती है, पर मनुष्य को छोड़कर सभी योनियों में गृहस्थी केवल भोगने तथा भोगों में आमंत्रित करने वाले जीवों के लिए ही होती है। जिन्हें भोग में जाना है वह इसी गृहस्थी के माध्यम से जाते हैं तथा अपने भोगों को भोगते हैं। इसलिए इन योनियों में कोई मदद नहीं होती, कोई सहयोग नहीं दिखते। रिश्ते नाते रहते हुए भी इन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। ऐसा नहीं होने से भोगने में सुविधा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ अन्य किसी के लिए चिंता नहीं करनी है और अपने लिए भी कल की चिंता नहीं। उनका भूत तथा वर्तमान दोनों ही छोटा होता है और भविष्य तो होता ही नहीं है। अगर भूख है तो सिर्फ भूख की याद दिलाने के लिए है, अगर वर्तमान है तो केवल खाने के लिए है। इनके यहाँ प्रगति का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि भोग जोनी जो है यहाँ सिर्फ प्रजनन है, क्योंकि यहाँ इसके सिवाय कोई मदद है ही नहीं। मानव जोनी की गृहस्थी कर्म जोनी में आने का आमंत्रण है, यानी सिर्फ कर्म का आमंत्रण पर हमारी अधिकतर संख्या भोगी ही बनकर रह जाती है। कई लाख योनियों में भटकते हुए अपने भोगों को छिन्न भिन्न कर उसमें प्रवेश करते हैं, ऐसा धर्मशास्त्र का कहना है। सभी का यहाँ एक ही लक्ष्य है, अपने निज सत्य को जानना। यहाँ एक रिश्ते बनाए जाते हैं, पति पत्नी का, जिसे पाणी ग्रहण करते हैं। यहाँ दो प्राण मिलकर एक होते हैं। यहाँ समर्पण का पाठ पढ़ाया जाता है। दोनों अग्नि तथा समाज के सामने कसम खाते हैं एक दूसरे की मदद करने का तथा एक दूसरे को समझने का। हम अपने इस रिश्ते को निभाने के लिए वचनबद्ध होते हैं। यह रिश्ता धर्मपति तथा धर्मपत्नी में बदल जाता है। यह रिश्ता हमने धर्म के रास्ते पर चलने के लिए बनाया है और हमारा धर्म है आत्मदर्शन। तत्वों के माध्यम से हम अपने आत्मा को जाने। यहाँ दोनों का लक्ष्य एक ही है, इसलिए इन्हें जीवन साथी कहते हैं। गृहस्थी के सभी रिश्ते एक दूसरे के लिए मददगार हैं, चाहे वह रिश्ता माँ बाप के बीच का हो या भाई बहन का हो या बेटा बेटी का हो। गृहस्थी उन सभी जीवों को जो कर्म जोनी में कर्म करके प्रगति करने के लिए आना चाहते हैं उन्हें आमंत्रित करती है और उनका भार भी वहन करती है ताकि वे अपने पथ पर चल सके। अतः उनके जन्म लेते ही उन्हें उनके कर्मों को याद दिलानी चाहिए, पर याद दिलाने वाला माता पिता ही इस रहस्य को नहीं जानते। बच्चे भी अपने पैदाइशी के कारण अपने माता पिता के भोग का परिणाम ही जानते हैं, अतः वह उससे भी ज्यादा भोगी बन जाते हैं। ऐसी हालत में माता पिता अपने ही बच्चे से दुखी रहने लगते हैं। अगर उनका संस्कारिक बच्चा किसी साधु संत या किसी सत्संग की तरफ झुकता है तो पिता उसे रोकता है कि अभी धर्म करने का उम्र नहीं है। पिता डर जाता है कहीं मेरा लड़का साधु न हो जाए। अगर ढंग से धार्मिकता का जन्म अपने घर में नहीं होने देंगे तो विकृति आएगी। यह बिगड़ी हुई गृहस्थी का कुफल है, परिणाम है। घर छोड़कर भाग जाना, सन्यासी बन जाना इत्यादि। घर छोड़कर के जिम्मेदारियों को छोड़कर के भाग जाने वाला मानव फिर लौटकर गृहस्थों का क्या भला करेगा या ईश्वर का क्या पाठ पढ़ाएगा। और ऐसे
पाठ से गृहस्थों का क्या भला होगा। कुछ ऐसे ही लोगों ने पूजा को कलंकित किया है। पूजा गरीबी ढकने का चादर है, पर महात्मा बुद्ध ने इस पर रोक लगाया। महात्मा बुद्ध तथा महावीर ने इस पर रोक लगा दी। यह गरीबी का चादर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसे हमें जानना है। इसको जानने की व्यवस्था हमारे घर में नहीं है, इसलिए उसकी खोज के लिए घर छोड़कर भागना पड़ा। इसके पहले सारे ऋषि मुनि अपने घर को ही आश्रम बनाकर गुरुकुल चलाया करते थे। जन्म लेने वाले सभी बच्चों को गुरुकुल में प्रथम पाठ पढ़ाया करते थे। आज इसी की जरूरत है, ऐसे ही गृहस्थी की जरूरत है। सभी माँ बाप गुरु पद पर आ जाएं, अपने घर को आश्रम बना दें। जिन आत्माओं को आपने अपने पुत्र या पुत्री के रूप में आमंत्रित किया है, उन्हें सत्य का पंच तत्वों में समाहित ईश्वर का बोध के लिए मार्गदर्शन करें। यह भ्रम अपने मन से निकाल दें कि भक्त भावुक होता है, कमजोर होता है, डरपोक होता है, वह समस्याओं से भागता है। भक्त तो पत्थर से भी कठोर होता है, मोम से भी नरम होता है। वह समस्याओं का काल होता है, वह तो अनंत ईश्वर का मालिक होता है। गृहस्थी का दामन जीव मात्र इस काम के लिए ही पकड़ा है। इस गृहस्थी में ही राम और कृष्ण पैदा हुए। इस काम के लिए ही भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा ने अपनी गृहस्थी बसाई थी। अपने गृहस्थों में बसे सभी सदस्यों को इस सत्य की जानकारी दिया जाना चाहिए तथा आगे बढ़ने के लिए ज्ञान सूत्र देकर आगे का मार्गदर्शन करना चाहिए। साथ ही साथ अपनी अनुभूतियों का निरीक्षण भी करते रहना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंचतत्वों से बना यह शरीर खेजड़ा है। खेजड़ा माने मिक्स, कई एक से अनेक उसमें मिक्स हो जाते हैं, जो खेजड़ा कहते हैं। खेजड़ा खेती में अमेरी झलकती है। खेतों में फसल बहुत अच्छी दिखती है, बड़े हरियाली रहती है, लग रहा है कि हाँ फसल हमने लगाया है, पर काटने के समय पता चलता है उसकी गरीबी। इसलिए खेसरा खेती में अमीरी झलकती है, पर इसका अंत उतना ही गरीबी युक्त होता है, उतना ही गरीबी युक्त होता है। या तो ये अच्छा मौका है कि इसे इस शरीर के रहते हुए एकहन बना लिया जाए। यह काम गृहस्थी में बड़ी सुविधाजनक तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ सुविधा की सारी सामग्रियां उपलब्ध है। संन्यास तो बाद में ही होगा। जन्म देने वाले माँ बाप को ही पता नहीं कि हमने क्यों जन्म दिया है। उनके यहां जन्म लेने वाला शिशु कैसा होगा? लक्षहीन होगा। कभी उसका देखा देखी करेगा, कभी इसका देखा देखी करेगा, कभी थक करके बैठ जाएगा कि हमसे कुछ नहीं होगा। ऐसी हालत में माँ बाप उसे क्या देंगे? कितना दिशाहीन हो गए हैं हम। दुकानदार को अगर अपनी दुकान का पता नहीं हो तो क्या हालत होगी उस दुकान की। खिलाड़ी का अगर पता ही नहीं है अपने खेल का तो क्या हालत होगा उस खेल का। ठीक ऐसे ही हमारे गृहस्थी की हाल है। ठीक ऐसे ही हमारी गृहस्थी की हाल है कि उस गृहस्थी का क्या हाल होगा जिसे हमें पता ही नहीं है। ओम शांति। गृहस्थी